नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते हैं पश्चिम बंगाल बुलेटिन की ओर। बात होगी कुल्टी की, जहां पश्चिम बर्धमान के विजयी विधायकों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन प्राचीन सिद्धेश्वरी मंदिर प्रांगण में किया गया। अगली खबर बराकर से है, जहां मारवाड़ी युवा मंच की ओर से कुल्टी के दूसरी बार निर्वाचित विधायक अजय पोद्दार का उनके परिवार सहित सम्मान किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बैगुनिया बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से पश्चिम बर्धमान के विजयी विधायकों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन प्राचीन सिद्धेश्वरी मंदिर प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक गीत संगीत के बीच सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार और पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ की गई। मंच पर बैगुनिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शंकर शर्मा, सचिव बाबू कौर, चरण सिंह, किरीट झाला सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। समिति की ओर से विधायकों को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और मंदिर की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, हमें उनसे ही गाइडलाइन लेनी है, उनका विचार ही सुनना है, उनके आदर्श को फॉलो करना है। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, क्योंकि हम तो आपस में बैठते ही हैं, बात भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। इलेक्शन के पहले भी हम लोगों ने आपस में कई बार बैठा, एक बार बात भी उठी कि नहीं हम लोग सर को लेकर चैम्बर के साथ में मीटिंग करें, चैम्बर के साथ बैठ के उनको कुछ डिस्कस करें। लेकिन हम लोग बैठते थे और यही पढ़ लेते थे, यही माने सोचते थे कि नहीं, सर को चैम्बर तभी बुलाएगा जब उनको दोबारा जीत के हम बराकर में ले आए। इसके पहले की जो सरकार थी, उस सरकार में भी मैं 5 साल विधायक रहा और वर्तमान में जो सरकार है, इस साल की सरकार में भी आपके आशीर्वाद से मुझे काम करने का, अगले 5 वर्ष तक काम करने का मौका मिला है। बेसिक जो डिफरेंस है, मैंने जो अभी तक समझा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है। सरकार का काम जनता की भलाई के लिए काम करना है, व्यवसाय करना व्यवसायी वर्ग का काम है। तो हम क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी? सरकार ऐसी अनुकूल परिस्थिति तैयार करेगी जिसमें व्यवसायी वर्ग व्यवसाय ठीक ढंग से कर पाए। व्यवसाय आपको ही करना है। इसके पहले जो सरकारें हुआ करती थी, वो जिस आइडियोलॉजी में विश्वास करती थी, वो आइडियोलॉजी ही थी कि सरकार के हाथ में भी कुछ व्यवसाय रहना चाहिए। लेकिन अब जो सरकार आई है, इसकी आइडियोलॉजी है कि सरकार ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करेगी, क्योंकि सरकार इसकी एक्सपर्ट नहीं है, सरकार व्यवसाय की एक्सपर्ट नहीं है, इसके एक्सपर्ट व्यवसायी वर्ग है। तो जो जिसके एक्सपर्ट है वो काम करेगा, और सरकार व्यवसायी वर्ग जो व्यवसाय के एक्सपर्ट है, वो जो काम करेंगे उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, स्मूथली अपना काम कर पाए, कानून के दायरे में रहते हुए स्मूथली अपना काम कर पाए, और जो रेवेन्यू जनरेशन है देश का, उसमें अपना योगदान दे पाए। इसके लिए सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। जैसा कि अजय पोद्दार जी ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने पहले दिन से जो हमारे घोषणा पत्र में था कि भय मुक्त वातावरण तैयार करना है, आप सारे लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि भय मुक्त वातावरण आज बन गया है। पहले भी ऐसे कार्यक्रम होते थे, आप बहुत से लोगों को बुलाते भी थे, लेकिन सम्मान भी करते थे, करना पड़ता है। जो प्रशासन में रहेगा उनको बुलाना भी पड़ता है, क्योंकि रोज उसे ही जरूरत है। तो आप उनको सिस्टम में रख के उनसे दूर रख के काम नहीं कर सकते। बराकर बैगुनिया से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। बराकर के बैगुनिया स्थित प्राचीन सिद्धेश्वरी मंदिर में ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण बरसात का पानी मंदिर परिसर में जमा हो जाता था, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लंबे समय से समस्या को लेकर संबंधित विभाग और निगम को अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। हाल ही में राज्य में नई सरकार के गठन के बाद शनिवार को विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर मंदिर परिसर में ड्रेनेज निर्माण कार्य की मंजूरी दिलाई, और इसके बाद निगम और डीएम कार्यालय के अधिकारियों की टीम के साथ उन्होंने स्थल का निरीक्षण
निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान निर्णय लिया गया कि सोमवार से ड्रेनेज निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिससे मंदिर परिसर में जल जमाव की समस्या का अस्थायी समाधान हो सके। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि कुल्टी क्षेत्र की अन्य समस्याओं को भी प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। सर, ये मंदिर में बहुत पुराना मामला है और मंदिर के लिए आप विधायक के रूप में सेंट्रल से बहुत बड़ा काम किए, लेकिन देखा गया है कि मंदिर में जो पानी जो जा रहा था उसका समाधान नहीं हो पाया था। इसके लिए आप बहुत ही अग्रसर है और आज भी अग्रसर थे। इसके लेकर के आज एक विशेष रूप से आपने वहाँ दौरा किया, क्या पूरा मैटर क्या है उसमें? आज से 7 दिन पहले मैंने डीएम साहब को पत्र लिखा था, जिसमें सारे विधायकों की एक साथ बैठक थी। उसमें कई लेटर थे मेरे, उसमें एक विशेष तौर से था सिद्धेश्वरी मंदिर का जो आउटलेट है पानी का, वो किस तरह से व्यवस्था की जाए, उसके लिए मैंने लिखा था। आज मैं डीएम साहब के यहाँ गया था 11 बजे, तो जो कंसर्न अधिकारी हैं कॉरपोरेशन के, उन्होंने अपने ठेकेदारों को भेजा था कि किस तरह आउटलेट बनाना है। मैं मंदिर में उन लोगों को समझा के आया हूँ कि यहाँ पर इस तरह काम करना है। संबंधित जमीन के मालिक से भी मेरी उसी समय बात हो गई। सोमवार से वो लोग काम लगाएंगे। विदिन 5 दिन कच्ची ड्रेन बना के वो लोग रेडी कर देंगे। उसके बाद पक्की ड्रेन एएमसी के माध्यम से या एडीडीए के माध्यम से, जो भी हो, डीएम साहब उसको बनाने की व्यवस्था करेंगे। तब तक मैंने कहा कि कच्ची ड्रेन बनाकर पानी की निकासी यथाशीघ्र शुरू हो जाए। इसमें क्या अधिकारी लोग कॉरपोरेशन से या डीएम साहब के यहाँ से कोई भी प्रतिनिधि? अभी कॉरपोरेशन के सारे अधिकारी आए थे। क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? आश्वासन क्या देगा, आदेश का पालन करना है। सोमवार से उन्हें काम लगाना है। कितने दिनों के अंदर में यह पूरा हो सकता? 5 दिन में कच्ची ड्रेन बन जाएगी। और विशेष कुछ विशेष नियामतपुर से डीसरगढ़ की रोड को जो इतनी स्लो प्रोसेस में बना रहे हैं, उसको स्पीड अप करके 1 महीने में कंप्लीट करिए। आप एक जगह काम लगा के रखें, 8 किलोमीटर में 8 जगह 10 जगह काम लगाइए। ये छोटा छोटा काम करने से नहीं होगा। बराकर डीसरगढ़ रोड भी टेंडर हो चुका है, अब अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया? इसको काम यथाशीघ्र पूरा करिए। क्लीनिंग ऑफ ड्रेन एंड हाइड्रेन, ये बारिश का समय आ रहा है, बरसात के समय पहले ही सारी ड्रेनों को क्लीन करिए, जिससे लोगों की दुकानों में, घरों में पानी घुसने की अव्यवस्था न हो। राधानगर से लेके चीनाकुड़ी के बीच में जो मेन पाइपलाइन है, वो कई जगह से फट गई है, उसमें लीकेज हो रहा है। और आखिरी जो है, इस एजी चर्च और सोदपुर एरिया ऑफिस के सामने में कलवर्ट टूट गया है। वहाँ करीब 3 फुट वो नीचे हो गया है, तो वो कलवर्ट को 2 फेज में बनाने के लिए बोले। आधा 1 फेज में बनेगा, आधा 1 फेज में बनेगा। वो इमीडिएट काम लगाने के लिए बोला गया है। बराकर कुल्टी से सीनियर संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। बराकर में मारवाड़ी युवा मंच बराकर ग्रेटर शाखा की ओर से कुल्टी के दूसरी बार निर्वाचित विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार का उनके परिवार सहित सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने दीप प्रज्वलन कर किया और इस दौरान मंच पर अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, सचिव मयंक, सुभाष शरिया, कोषाध्यक्ष नटवर केजरीवाल सहित वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। मंच की ओर से विधायक को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। बराकर युवा मंच काफी वर्षों से बराकर में लगातार प्रयत्नशील और अपनी सर्विस दे रहा है। इन लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और तीनों मेरे दाहिनी तरफ है, बाईं तरफ दोनों वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं। ये चुनाव सिर्फ बंगाल का चुनाव नहीं था, ये भारत की सुरक्षा का प्रश्न था। जिस तरह बांग्लादेश का बॉर्डर खुला हुआ था, उससे भारत में आतंकियों का पास यहाँ हो या बॉम्बे हो, हर जगह आपको रोहिंग्या बांग्लादेशी मिल जाएंगे। तो ये एक विराट सुरक्षा का प्रश्न हर बंगाल में रहने वाले जितने लोग हैं, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी के लिए तो ये सबसे भारी समय था कि वो लोग यहाँ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। मैंने इसकी हल्की सी झलक कलकत्ते में देखी, तो सब बिजनेसमैनों की उम्र करीब 50 के
उन्होंने आते ही बंगाल को भयमुक्त कर दिया है। पिछले 10 दिनों के अंदर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, जिसमें जो लाभकारी योजनाएं हैं वो उनके साथ साथ आयुष्मान भारत से लेकर सारी जितनी केंद्र की योजनाएं हैं, सारी योजनाएं लागू होंगी। जो 2 विशेष योजनाएं वो 1 तारीख से 5 तक लागू होंगी। जनसंख्या के लिए जो पत्र केंद्र से आया था, हमारे मुख्यमंत्री ने उसे 11 महीनों तक ठंडे बस्ते में डाल के रखा था। जनसंख्या में पहला चरण होता है, घरों की गिनती होती है। दूसरे चरण में हम लोगों की गिनती होती है। उसमें हम सबसे ये अनुरोध करेंगे, अपनी अलग अलग टाइटल नहीं लिखकर, जो अग्रवाल है अग्रवाल लिखे, जो ब्राह्मण है ब्राह्मण लिखे, जिससे एक आंकड़ा प्रस्तुत होगा कि हम अग्रवाल भारत में 10 करोड़ है या 8 करोड़ है। ब्राह्मणों की संख्या से पता चलेगा कि बंगाल में उनकी संख्या कितनी है, तो इससे पॉलिटिकल ताकत बढ़ती है। दूसरी बात, जब भाषा की बात आएगी तो हिंदी सब जानते हैं, इंग्लिश सब जानते हैं, साथ में आप संस्कृत और राजस्थानी जरूर लिखेंगे, क्योंकि राजस्थान ये संस्कृत को एक शेड्यूल में लाना है। वो हमारी सारी भाषाओं की मातृभाषा है, उसी से सारी भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। तो संस्कृत का एक श्लोक मैं समझता हूँ हॉल में जितने लोग बैठे हैं, एक न एक श्लोक सब जानते हैं। तो इसलिए संस्कृत लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आउट ऑफ द वे आज जाकर बताया, ये आज का मामला नहीं था। बराकर कुल्टी से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सत्ता परिवर्तन के बाद अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस से जुड़े एक पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। आसनसोल के बनपुर इलाके में ये कार्रवाई की गई, जहां तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद और पूर्व शिक्षा मंत्री के करीबी माने जाने वाले अशोक रुद्रो से जुड़े पार्टी कार्यालय को ध्वस्त किया गया। आरोप है कि यह कार्यालय इसको स्टील प्लांट और रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार लंबे समय से इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसे सरकारी संपत्ति बताया जा रहा था। स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि प्रभाव का इस्तेमाल कर यहां पार्टी कार्यालय का निर्माण किया गया था और इससे एक दिन पहले शुक्रवार को भी बनपुर इलाके में सेल आईएसपी की जमीन पर बने तृणमूल कांग्रेस के 2 कार्यालयों पर बुलडोजर चलाया गया था और इनमें बाटा रोड स्थित INTTUC ब्लॉक नेता उत्पल सेन का कार्यालय और मस्जिद रोड स्थित आसनसोल दक्षिण विधानसभा ब्लॉक सभापति पूर्णेंदु चौधरी का कार्यालय शामिल है। प्रशासन का दावा है कि ये पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के बाद आसनसोल में राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন কি যেরকম টিএমসি পার্টি যেরকম ইনলিগাল পার্টি অফিস রেলে প্রপার্টিতে সেলে প্রপার্টি ক্যাপচার করে রেখেছে, কি ভালো কাজ করেছে আপনি বলুন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব তো ক্যাপচার করে পর 2 নম্বরই কাজ করে পর এসবই সংসার চালাচ্ছে। আর না যুবার জন্য কিছু ফিউচার আছে না কিছু আছে, শুধু ক্লাব মধ্যে আড্ডা মদ খাওয়া এসব চলছে। তো এখন যা মোদি সরকার জি আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী আর আমাদের পশ্চিম বাংলার চিফ মিনিস্টার আগে বলে দিয়েছিল कि আমাদের আসার সময় মানে যে সময় উনি আসবেন সত্তার মধ্যে যত ইনলিগাল প্রপার্টি ক্যাপচার করেছে ওটা সব ভাঙা হবে, যা হোক যা দলে হোক। এটা তো অশোক রুদ্র যে ওয়ার্ড, সেই ওয়ার্ডে ভাঙচুর চলছে, তারই পার্টি ভাঙচুর চলছে। ভাঙচুর তো চলছে, সামনে আছে মার্কেট থেকে भी প্রচুর কমপ্লেন এসেছে, চাঁদা তোলাতুলি হচ্ছে, এরকম প্রচুর ইস্যু আসছে। আর এখানে ভাঙা হওয়ার পর কিছু না কিছু সেল তরফ থেকে या রেল তরফ থেকে আমাদের যা মিনিস্ট্রি লেবার আছে ওখান থেকে কিছু ভালো জিনিস হবে। চিঠি দিয়েছিল কি এটা লেটারটা দেওয়া ছিল, যেদিকে ইনলিগাল ক্যাপচার করা আছে ওখানে প্রচুর জায়গাতে লেটার দেওয়া হচ্ছে সেল তরফ থেকে রেল তরফ থেকে। এটা দেখা যাচ্ছে বারবার, মানে যে এই ভোটের পরেই কেন এরকম ভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে? না, আগে থেকে বলা হয়েছে, সেলকে রেলকে সবাইকে আগে থেকে বলা হয়েছিল। ও সময় আপনার সব কিছু আপনি দেখতে পাচ্ছিলেন, টিএমসি লোক প্রচুর মেনে গুন্ডাগিরি সব কিছু দেখাচ্ছিল, কিছু করতে পারছিল না। এখন সত্তা চলে এসেছে বিজেপি, এখন তো হবেই যেদিকে ক্যাপচার করা হয়েছে। আপনার নাম? अनमोल से।
এখানে এসে পরে যে এই যে পার্টি অফিস কি মনে হচ্ছে? মনে হবার কিছু নেই। যারা বেআইনিভাবে জবরদখল করে সেলের জায়গায় রেলের জায়গায় পার্টি অফিস করেছে, তো সেগুলো প্রশাসনিকভাবে তারা নিজের জায়গা থেকে উৎক্ষেপ করছে। এটা তো বলার কিছু নেই, এটা তো কোনো পলিটিক্যাল কোনো ব্যাপারই নেই। যারা সেলের জায়গায় অবৈধভাবে নির্মাণ করেছে, রেলের জায়গায় অবৈধভাবে নির্মাণ করেছে, তাদের এটা হবারই ছিল। তৃণমূলের আমলে চলেছে, বিজেপির আমলে এগুলো চলবে না। এটা কি মনে হচ্ছে যে পুরো অবৈধভাবে দখল করে পার্টি অফিস ছিল? হ্যাঁ, আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন, দেখুন না, অবৈধভাবে ঢালাই করে, ঠিক আছে, যেমন একদম পৈতৃক সম্পত্তি সেভাবে করে রেখেছিল, ঠিক আছে, তৃণমূলের ঝান্ডা লাগাই দিচ্ছে, অবৈধভাবে দখল করছে, এগুলো চলবে না। এগুলো বিজেপির কালচার না। বিজেপির এখানে যেখানে আছে সেখানে অবৈধ জিনিস চলবে না, তাতে যেই হোক। তো দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় তো এরকম ভাবে মানে বেআইনিভাবে দখল করে অনেক জায়গা আছে। হবে, আস্তে আস্তে হবে। বেআইনিভাবে যারা দখল করে আছে তারা সাবধান থাকুক, আস্তে আস্তে সব জায়গায় হবে। একবারে যেই তো জাস্ট আমাদের সরকার হয়েছে, সরকার হবার পরে তো কাজ চালু হচ্ছে, একটু টাইম লাগবে। এইটা এই মানে 4 তারিখের রেজাল্টের পরেই কেন এই ঘটনাগুলো ঘটছে? রাজ্য সরকার যে ছিল সে দেখেনি, সে করেনি, সে নিজের ইচ্ছা মতন চালিয়েছে। 4 তারিখের পর মানুষের সরকার এসছে, জনগণের সরকার এসছে। 4 তারিখের পর হচ্ছে, কাজ হচ্ছে। আমাদের শুভেন্দুদা আছে, শুভেন্দুদার নেতৃত্বে সব কিছু ভালোই হবে পশ্চিমবঙ্গে। এই পার্টি অফিসটা আমাদের এই তো স্টেশনের সামনে, বানপুর রেল স্টেশনের সামনে, 78। এটা অশোক রুদ্র ছিল কাউন্সিলর, অশোক রুদ্র বসতো এখানে। আমার পরিচয়, আমার নাম হলো সমু ভান্ডারী, আসানসোল সাউথ ওবিসি মোর্চা কনভেনার। এরকম ভাবে যে পার্টি অফিসগুলোই শুধু মানে টার্গেট না, আপনি দেখছেন ভুল। শুধু পার্টি অফিস না, পার্টি অফিস ছাড়াও ভাঙা হচ্ছে, হ্যাঁ, এবং ভাঙা হবে। তো হঠাৎ এই যে এতদিন পরে কেন, ইলেকশনের পরে কেন এরকম ভাবে? ইলেকশনের পরে না, এটা প্রশাসনিক হেল্প দরকার। প্রশাসনিক হেল্প না করলে আমরা কিন্তু করতে পারবো না, ঠিক আছে। এখন প্রশাসনিক হেল্প আমরা পেয়েছি, যার জন্য এই রাস্তায় এগিয়েছি। আর কি কি ভাঙা হবে? এমনি তো সব কিছু টোটাল আনঅথরাইজ যে সকল কনস্ট্রাকশন আছে ইস্কোর জমিতে, সেগুলো সবই ভাঙা হবে, এ টু জেড। এখনো পর্যন্ত কতগুলো তাও এরকম ভাঙা? আমি জাস্ট টাউনশিপে এসেছি, কালকে আমি জয়েন করেছি, ঠিক আছে। আমি একদম নিউলি জয়েন্ট, যার জন্য আমার কাছে কোনো ডাটা সেট নেই। আজকে কি হয়েছে সেটা আমি বলতে পারি, কারণ আজ থেকে আমি আজকে এটা হয়েছে। আরও একটা ক্লাবের পুরো ব্যারিকেড ভাঙা হয়েছে, আরেকটা এরকম কনস্ট্রাকশন ছিল, ইলিগাল কনস্ট্রাকশন, ওটা ভাঙা হয়েছে। আপনার নাম? পরিমল মাঝি। নোটিশ করা হয়েছে, বিজ্ঞপ্তি হয়েছে, জানানো হয়েছে, তারপরেই তাদেরকে বলা হয়েছে নিজেদের জিনিস সরিয়ে নেওয়ার জন্যে। তারপরেও যেখানে যারা করেনি তাদেরকে আবার নক করা হয়েছে। তারপরে যখন আর কোনো অন্যত্র কোনো যখন উপায় নেই, আমাদেরও তো জমিতে আমাদের এখানে আগে মনে হয় এখানে কাজকর্ম হবে, ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার স্যাপার আছে, সেখানে করা হচ্ছে। আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যে দীর্ঘদিন যাই থাকুক, সেখানে হচ্ছে এটা একত্রভাবে তো করা সম্ভবপর নয়। এখানে আমাদের পুলিশের সহযোগিতা যেটা আছে, আমরা এখন বর্তমানে যেহেতু পাচ্ছি পুলিশের সহযোগিতা, এবং পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এখানে সেল একটা পদক্ষেপ উঠিয়েছে, সেই হিসেবে এটা আমরা করতে পারছি। এরকমও নয় কি আগে হয়নি, আগেও হয়েছে। এখন আমরা পুলিশের থেকেও সহায়তা পাচ্ছি, সাহায্য পাচ্ছি, সেই হিসেবে হচ্ছে, ঠিক আছে। आसनसोल पश्चिम बंगाल से सीनियर संवाददाता मनोज नियोगी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।